अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि सिफ़ात लाजिमा और सिफ़ात आरिज़ा, ठीक है, दो हमने पढ़ लिए थे। उसके मखारिज भी हम पढ़ लिए थे। तो सॉरी, हमने अभी मखारिज और सिफ़ात लाजिमा दोनों पढ़ना है। इसके अंदर हमने 5 जोड़ पढ़े थे, जो गैर मुतज़ाद और मुतज़ाद सिफ़ात के, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लेते हुए हम जानते हैं कि मुतज़ाद सिफ़ात अलिफ़ में क्या है। अलिफ़ में देखिए हमारा हो गया हुरूफ अलिफ़। हम आज पढ़ते हैं हुरूफ अलिफ़। अलिफ़ में इसका मखरज है अलजौफ़, मुँह का खाली हिस्सा। और ये कहाँ से होता है? अलजौफ़ यानी कि मुँह का खाली हिस्सा। ये यहाँ इसको अलिफ़ को अदा करते वक्त ना हमारी ज़बान इस्तेमाल में आती है, ना हमारे क्या है, हमारे दांत और जो भी चीज़ें हमारी और क्या है ऊपर वाली तालू, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आती, बल्कि आवाज़ सिर्फ आवाज़ के डिबिया से निकलकर सीधी से बाहर निकल जाती है। ये क्या है? अलजौफ़ कहलाता है, यानी मुँह के खाली हिस्से से चले जाती है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर आपको ये देखिए हमारा ये हलक हो गया। तो यहाँ पर होती है हमारी आवाज़ की डिबिया और ये हमारा होता है मुंह। तो हमारी आवाज़ यहाँ से सीधे बाहर निकल जाती है, ना इसको ऊपर की तरफ टच होती है ना इधर, बल्कि सीधा इस तरह से चले जाती है बाहर। इसे कहते हैं मुंह का खाली हिस्सा, ठीक है। अलिफ अलिफ, ठीक है। अब इसके हम मुतज़ाद सिफ़ात देखेंगे। अलिफ में मुतज़ाद सिफ़ात कितने हैं? 5, ठीक है। 5 सिफ़ात हैं। कौन कौन से हैं? जहर, रखावा, इस्तिफालु, इन्फिताह और इस्मात। सिफ़ात का एक्चुअल मतलब क्या है? इसके अंदर जो चीज़ होती है उसको हम सिफ़ात कहते हैं। जैसे कि इंसानों में भी कई कई सिफ़ात होती हैं, ठीक है। कोई अच्छी कैरेक्टर वाले सिफ़ात के होते हैं तो कोई बुरे कैरेक्टर वाले सिफ़त होते हैं, यानी उसके अंदर की जो चीज़ होती है उसको कहते हैं सिफ़त। तो इस अलिफ में हमारे कितने सिफ़ात है? 5। एक जहर, रखावा, इस्तिफालु, इन्फिता और इस्मात। इसीलिए हम इसको क्या है इस तरह से करें। जैसे कि हम एक मिसाल ले लेते हैं सूरज की। तो सूरज की किरणें उसी के अंदर से निकलती हैं, ठीक है। तो वो कौन सी, वो कैसी होती है? गर्म होती है ना। तो इसी तरह अलिफ की भी सिफतें 5 हैं जो उसी के अंदर होती हैं, इस तरह की हैं। जहर, रखावा, इस्तिफालु, इन्फिता और इस्मात, ये इसके सिर्फ नेम है, ठीक है। तो इसके अंदर इसके मीनिंग क्या है? जहर के मीनिंग है हमारे हवा का निकलना महसूस ना हो। जब हम अलिफ कहते हैं तो आवाज़ आकर मुंह से बाहर नहीं निकलती, बल्कि अंदर ही रुक जाती है। ऊपर के वाले दांत आकर नीचे लगते हैं तो हमारी आवाज़ वहीं रुकती है, हमारी हवा बाहर नहीं निकलती। आपको आपके जब हम हाथ मुंह के सामने हाथ रखते हैं तो हमें हवा महसूस नहीं होती, ठीक है। तो जहर का मतलब क्या हुआ? हवा का निकलना महसूस ना हो। नेक्स्ट हम देखें रखावा। रखावा का क्या है? आवाज़ का जारी रहना, यानी कि जब हम कहते हैं अलिफ तो आवाज़ हमारी रुक नहीं रही, कहीं भी रुकती नहीं है। दूसरे अल्फाज में रुकती है लेकिन यहाँ पर नहीं रुक रही, ठीक है। आवाज़ हमारी हमेशा जारी रहती है। अलिफ और इस्तिफालू। इस्तिफालू को हम पढ़ते हैं बारीक। हमेशा जब भी कुरान में जब भी अलिफ हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं बारीक। इसको मोटा नहीं करना, अलिफ इस तरह नहीं पढ़ना, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे अलिफ। इसी तरह इन्फिताह खुली आवाज में पढ़ना। इस्मात मजबूती से अदा करना, यानी यहीं पर रुकना, जमकर अदा करना, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम और एक देखते हैं बा। अभी नेक्स्ट है हमारा हरफे बा, ठीक है। हम अरबी में बा को इस तरह लंबा करके पढ़ते हैं, और अगर उर्दू में अगर हम पढ़ें तो इसको कहते हैं हम बे, क्योंकि उर्दू में उसको या लगाकर पढ़ते हैं, इसीलिए इसको बे पढ़ते हैं। ये इमाला कहलाता है, ठीक है। इसका इस तरह का पढ़ना इमाला कहलाता है, ठीक है। ये है आपका इमाला कहलाता है। ये है बा अरबी वर्ड। इस हुरूफ का मखरज अशफतान यानी होंठ, दोनों होठों के गीले हिस्से को मिलाकर खोले तो हरफे बा अदा होता है। तो होंठ को हमें क्या करना है? इस तरह से खोलकर बा बा बा,
ठीक है, ये हमारा अदा हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसके सिफात देख लेते हैं, जिसके हमने पढ़ा था गैर मुतज़ाद सिफात और मुतज़ाद सिफात। तो इसमें हमारी मुतज़ाद सिफात आते हैं बाकी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 और 5 ये है मुतज़ाद सिफात, और एक हमारा होता है गैर मुतज़ाद सिफात, सिफ्त, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा जहर। जहर का मतलब हुआ यहाँ पर हमारे इसके सिफात में से आता है पहला नंबर इसका जहर, जिस तरह से हमने अलिफ का भी सिफ्त यही पढ़ा था कि जहर, जहर क्या है, इसका हवा का निकलना महसूस ना हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अलग है, शिद्दा। शिद्दा यानी कि आवाज का सख्ती से रुकना, शिद्दा यानी आवाज का सख्ती से रुकना। और अलिफ में क्या आया था, आवाज का जारी रहना, ठीक है। तो जहां पर रखावा होगा वहां शिद्दा नहीं होगा, जहां शिद्दा होगा वहां रखावा नहीं होगा, क्योंकि रखावा का मतलब है आवाज का जारी रहना और शिद्दा का मतलब आवाज का सख्ती से रुकना। इसी तरह नंबर 3 पे आ गया इस्तिफालू, बारीक अदा करना, जो हमारे अलिफ में भी था। इनफिताह, खुली आवाज में पढ़ना। इदलाख, आसानी से अदा करना, ठीक है। ये हो गया हमारा आसानी से अदा करना। ये हमारे हो गए 5 मुतज़ाद सिफात। अब इसमें एक है गैर मुतज़ाद सिफत, कौन सी है, ये है खलकला। खलकला यानी कि आवाज का हिलना, यानी कि इस तरह से जाकर दोबारा से आवाज पलट कर आ जाती है। जैसे अब हम इसका अगर मखरज देखना चाहें तो ये बा है, इसका मखरज अगर हम देखना चाहें तो उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, हमजा। हमजा ज़बर आ, ठीक है, ये हमजा ज़बर आ, इस पर होगा हमारा साकिन। अब हम इसका मखरज अदा करके देख सकते हैं, अब, ठीक है, ये है हमारा खलखला। इसी तरह और एक मिसाल हम देख सकते हैं, अज, ठीक है, ये है हमारा अज। तो इसी तरह जीम की सिफत में भी ये खलखला होगा, अज, अज। और हो गया हमारा काफ, और होता है हमारा तो। ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खलखला के लिए असल में क्या है कि हिलाना, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर आप समझ में ना आए तो कमेंट करिए, लिखिए, समझाऊंगी इंशाल्लाह सबको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हैं, और अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में इजाफ़ा करे, आप लोगों के टाइम में बरकत अता करे।